हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में CW कोटास के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और उसमें आपको सर्टिफिकेट जो दिखाना होता है, कौन कौन से पैरामीटर के आधार पर वो बनवाना होता है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप CW कोटा के अंतर्गत आते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और अकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीट्स की बात करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी आपके CW की कोटा है उसके लिए 5% सीट रिजर्व होता है सभी कॉलेजेस में, सभी कोर्सेज के लिए। 5% जो सीट है ये कम सीट नहीं होता है, काफ़ी अच्छा सीट होता है। अगर आप CW कोटा के अंतर्गत है तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पे ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका है 21 सेशन के लिए, तो आई होप आपने उसको फिलअप कर दिया होगा। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होता है और उसमें कुछ अथॉरिटीज़ हैं जिसको ही ये वैलिड मानती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा किसी और अथॉरिटी का आप दिखाते हो तो उसको वैलिड नहीं मानती है। सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली ये इशू कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्रेटरी राज्य जिला सैनिक बोर्ड, ये इशू कर सकता है, या फिर ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड ऑफिस इशू कर सकता है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू कर सकता है आपका जो एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट है। इन्हीं पैरामीटर के आधार पर आपको सर्टिफिकेट इशू कराना होता है, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको वैलिड मानता है। इसके अलावा कोई भी जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का, मैं स्क्रीन पर आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ऐसा ही फॉर्मेट होना चाहिए। इसके अलावा कोई अदर फॉर्मेट परमिशेबल नहीं होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इसका ध्यान रखिएगा आप सर्टिफिकेट बनवाते समय। ठीक है, इन सर्टिफिकेट के अलावा जो आपका CW कोटा का ID कार्ड या फिर राशन कार्ड या फिर मेडिकल कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं चलते हैं। ओनली आपका एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट ही वैलिड माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा। नेक्स्ट है प्रायोरिटी होती है एडमिशन के लिए। कुछ आपके प्रायोरिटीज़ मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अगर आप इनके अंतर्गत आते हैं तो इसमें प्रायोरिटी वाइज एडमिशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी जाती है, सेकेंड में किसको प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस प्रायोरिटी या फिर किस कैटेगरी के अंदर लाई करते हो। नेक्स्ट है अब आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर दिया, तो आई होप आप सबने सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर दिया होगा। अगर आपने नहीं अपलोड किया है तो आपको एक टाइम और मिल सकता है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट अप्लाई करके अपलोड कर रखा है ऐसा कुछ, तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडिट विंडो ओपन होगा तो उस टाइम पे आप सर्टिफिकेट को आप अपडेट कर सकते हो या फिर नया वाला आप अपलोड कर सकते हो। 31 अगस्त के बाद में जो 21 सेशन के लिए उसके लिए विंडो ओपन होने वाला है, तो आप ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, अगर आपने CW कोटा के अंतर्गत अप्लाई कर दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एक लिस्ट रिलीज़ करती है जिसमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनके सर्टिफिकेट पे अगर कोई रिमार्क है तो वो बताती है, और या फिर सर्टिफिकेट कोई इशू है तो वो बताती है। मीन्स आप ये कह सकते हो जो CW के अंतर्गत जो स्टूडेंट है जो एलिजिबल है एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके लिए एक लिस्ट रिलीज करती है। अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो वो बताती है। मीन्स आपके सर्टिफिकेट को क्या रिमार्क है वो बताती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल साइट पे ये रिलीज़ करती है। तो देखो जैसा EC और स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन प्रोसेस होता है, लिस्ट रिलीज होता है सर्टिफिकेट के मार्क्स वगैरह, इसमें सर्टिफिकेट के मार्क्स नहीं है बट इसमें लिस्ट रिलीज होती है आपके सर्टिफिकेट के रिमार्क का। तो कि इसको आपको ध्यान रखना है। और जब रिमार्क या फिर एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद में CW के लिए ग्रीवेंसेज विंडो ओपन हो गया। ग्रीवेंसेज विंडो क्या है, अगर आपको कोई इशू है अपने सर्टिफिकेट से रिलेटेड, आप क्लेम करना चाहते हो तो आप कंप्लेन कर सकते हो। 3 दिनों के अंदर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा ग्रीवेंसेज विंडो के अंतर्गत। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद में आपको सिंपली करना क्या है, अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG पोर्टल पे लॉगिन करना है। जो ID पासवर्ड जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसी ID पासवर्ड हमको लॉगिन करना है। तो वहाँ पे सबसे पहले अगर आपको CW का सर्टिफिकेट को अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हो। उस टाइम पे भी आपको मौका मिलेगा तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपलोड नहीं करना है, आप अपलोड कर चुके हो, तो सेकेंड चीज़ है आपको कॉलेज एंड कोर्स को प्रेफरेंस देना है। मीन्स और कॉलेज और कोर्स के लिए जो प्रेफरेंस होता है उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको कॉलेज या फिर कोर्स अलॉट होगा। जब ये आप काम कर दोगे तो कुछ दिनों बाद में उस पर्टिकुलर कॉलेज से जिसको आपने अप्लाई किया है, जो प्रेफरेंस वाइज होगा, सीट की जैसी अवेलेबिलिटी होगी उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशन आएगा। आपको UG पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज का जो आपका फ़ी है उस कोर्स के लिए 1 ईयर का एडमिशन फ़ी या जो भी हो उसको पे करना होता है। ऑनलाइन ही आप उसको पे करोगे। देन पे करने के बाद में उसका स्लिप को आपको डाउनलोड करके रख लेना है और आपको एक मेल आएगा कि आपका जो एडमिशन है प्रोविजनली
कंफर्म हो गया है। प्रोविजनल इसलिए क्योंकि आपका भी फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स है फिजिकली भी वेरीफाई होंगे। तो ये था CW कोटास के अंतर्गत आपका एडमिशन प्रोसेस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो पैरामीटर सेट कर रखा है CW कोटा के अंतर्गत एडमिशन के लिए, आपको उसको ही फुलफिल करना है। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट अगर अपलोड करते हो या फिर अदर फॉर्मेट का अपलोड करते हो, यूनिवर्सिटी उसको कंसिडर नहीं करेगी। तो आपको इसका ध्यान रखना है सर्टिफिकेट के मामले में, क्योंकि आपको भी पता है कि कोटा के अंतर्गत बेसिकली रोल क्या होने वाला है, ऑनलाइन मोड में सर्टिफिकेट का ही रोल होने वाला है। ठीक है, तो आप सर्टिफिकेट का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको CW कोटा का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ सीट कितनी रिजर्व होती है। अगर आप CW कोटा के अंतर्गत आता है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करिएगा। कहीं ना कहीं आपका जो एडमिशन है काफ़ी ईजी हो जाएगा, जो जनरल मेरिट से होती है उससे। तो ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।